स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और डायमेंशन फिज़िक्स का वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो किस रेशो से इस्तेमाल हुई हैं। तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। पहली, आप इस चार्ट को एक नज़र देखें। पहली क्वांटिटी है लेंथ, यानी डिस्टेंस। दोनों तरीक़ों से इसे इसका इजहार किया जाता है, लेंथ या डिस्टेंस कहते हैं इसे। इसका यूनिट, ये तो क्वांटिटी इस तरफ जाएगी, यूनिट इसका यहाँ लिखा जाएगा। लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। मीटर को जाहिर करते हैं m से। दूसरी क्वांटिटी टाइम। टाइम का यूनिट सेकंड है, बाज़ औक़ात s लिखा जाता है इसे। और तीसरी मास। मास का यूनिट किलोग्राम। और इन तीनों के जो लेबल्स हैं डायमेंशन के कॉन्सेप्ट में, जो लेबल यूज़ किए जाते हैं मीटर के लिए, यानी जब किसी जगह मीटर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि वो क्वांटिटी लेंथ है। लेंथ के लिए लेबल L यूज़ किया जाता है। अब जिस वक्त हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम यकीनन इस चीज़ को स्टडी कर लेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। टाइम का यूनिट सेकंड है। सेकंड किसी जगह लिखा हो तो इससे हम खुद बहुत फ़र्ज़ कर लेते हैं कि टाइम की बात हो रही है, और इसके लिए लेबल हम यूज़ करेंगे T। ये सारे कैपिटल लेटर हैं, LT। मास का यूनिट किलोग्राम है। अगर किसी क्वांटिटी में किलोग्राम लिखा हुआ है तो हम इसका लेबल यूज़ करेंगे M, यानी कि ये मास है। LTM किसी भी तरीके से ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने सबसे पहले जो फिज़िकल क्वांटिटी एक रखता हूँ वो है एरिया। क्वेश्चन ये होता है, राइट डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया का फॉर्मूला A लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, और एरिया का यूनिट होता है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ आप देखेंगे टेबल में मीटर का मतलब है m, m से मीटर ज़ाहिर होता है, और ये किसका यूनिट है? लेंथ का। लेंथ के लिए लेबल क्या यूज़ होता है? L। तो हम लिखेंगे इस m की जगह इसका लेबल यूज़ कर देंगे, यानी L, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर होता है। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। ये एरिया का डायमेंशन हो गया। इसी तरह हम मज़ीद आगे चलते हैं। ये तो पहली डायमेंशन हो गई। अच्छा, अब आप जब ये लेक्चर देख रहे हो तो साथ के साथ आपको इसे अपने पेपर पे लिखते जाना है। ये जितनी क्वांटिटीज़ आज मैं कर रहा हूँ समझ लीजिए यही आपका वर्क असाइनमेंट है। आपने इसे अपनी कॉपी पर लिखने के बाद उसके स्नैपशॉट्स लेकर मुझे फॉरवर्ड करने हैं। दूसरी क्वांटिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अच्छा, अब ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर, और तीनों को जब मल्टीप्लाई करें तो आता है मीटर क्यूब। m का यूनिट यहाँ देखें आप, ये मीटर, ये लिखा हुआ मीटर का जो लेबल है वो हम L यूज़ करते हैं, इसलिए इस m की जगह आ जाएगा L, और इसके ऊपर है क्यूब। L क्यूब वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब मैं आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा। ये
मैं छोटी छोटी सी क्वांटिटीज़ करवाते करवाते आपको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। अब ज़रा फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपने अक्सर डिस्कस की है, स्पीड। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी आप डिस्कस करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखा जाता है। तो ये देखें, स्पीड को जाहिर करते हैं आप v से, और इसका फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यूनिट्स लिख दें। डिस्टेंस, पहले तो ये वाली लाइन डाल दें, ये वाली, ये मैंने डाल दी। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। अच्छा, अब आ जाएं आप इस टेबल पर। मीटर के लिए हम लेबल यूज़ करते हैं L, तो इस मीटर की जगह लिख देंगे L। सेकंड के लिए हम लेबल यूज़ करते हैं T, तो इसकी जगह लिख देंगे T। ये T यहाँ इसकी पावर +1 है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगी -1, यानी L T इनवर्स। ये स्पीड का डायमेंशन है। क्योंकि वेलोसिटी का भी यही फार्मूला होता है, तो वेलोसिटी के लिए भी ठहरे मैं नीचे दिखा दूंगा आपको। ये देखें, ये जो t के +1 है, इसे जब मैं ऊपर लेके गया हूँ तो ये t की पावर -1 होगी, यानी t इनवर्स हो गया, L T इनवर्स। ये डायमेंशन है स्पीड का। वेलोसिटी का डायमेंशन भी यही होता है, आपके L में है, तो इस वेलोसिटी का डायमेंशन आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं और आगे चलता हूँ थोड़ा सा, और रेकमेंडेड ये है कि आप इसे अपने हाथ से पेपर पे करें। जब तक आप कोई काम अपने हाथों से नहीं लिखते हैं उस वक्त तक आपका माइंड उसे अंडरस्टैंड नहीं करता है, क्योंकि दिमाग एसोसिएट करता है उन चीज़ों को जो कि आप अपने हाथ से लिखते हैं। ये दिमाग की कमज़ोरी भी है और अच्छाई भी है। तो वो बच्चे जो लिखना अवॉइड करते हैं उनके बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाएं, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन होता है डू राइट डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को a से जाहिर करते हैं। फार्मूला है इसका डेल्टा v डिवाइडेड बाय t। चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैट्रिक में आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ के आए हैं, मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ इसे। अच्छा, अगर मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिखूँ तो ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा v मल्टीप्लाई बाय 1/t। ये 1/t मैंने एक साइड पे लिख दिया। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? अच्छा, मैं आपको यहाँ सिखाऊं कि अगर किसी जगह पर लिखा हो 5 किलोमीटर और इसमें से 3 किलोमीटर में माइनस कर दूं, अब ये हो तो सब्ट्रैक्शन रही है ना, डिफरेंस ले रहे हैं हम, आंसर आएगा 2। यूनिट क्या आएगा इसका? यूनिट किलोमीटर ही रहेगा, इसलिए कि डिफरेंस में या एडिशन में टाइप ऑफ द क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, यूनिट वही रहता है जो कि उसका पहले से आपने लिखा हुआ है। तो अब ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो एक चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को माइनस करना है, और जब माइनस करेंगे तो जाहिर है कि इसके यूनिट में कोई चेंज नहीं आता। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। आगे चलें, 1 टाइम का यूनिट फिर सेकेंड। अच्छा, ये 1 है, 1 को m से मल्टीप्लाई कर दें, m 1 जार m, और s को s से मल्टीप्लाई कर दें, s स्क्वायर। अच्छा, अब इनके सामने इनके लेबल्स यहाँ से देख के लिख दें। मैं पहले तो ये वाली लाइन लगा दूँ, ये वाली मीटर, मीटर ये लिखा हुआ, इसका लेबल क्या होता है? L, यानी ये लेंथ। s सेकंड है, इसका लेबल क्या है? T, ये मैंने T लिख दिया। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया। तो मीटर, ये जो L, ये जो T के ऊपर स्क्वायर, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा इसकी पावर माइनस। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप देखें, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आ रहा है? लेंथ और T इनवर्स स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। तो बाज़-औक़ात फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डैश, और जब डैश में नीचे 4-5 ऑप्शंस दिए होते हैं, उन 4-5 ऑप्शंस में से आपको अगर कैलकुलेट करना आता है, आपको ड्राइव करना आता है, आप खुद ड्राइव करते हैं और चेक कर लेते हैं कि सही वाला आंसर कौन सा है। अच्छा, और आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, मैं जैसे कि कह रहा हूँ आपको अपने हाथ से एक एक डायमेंशन को लिखना चाहिए और चेक करना चाहिए, इसलिए कि जो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है उसमें प्रूफ करना होता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर,
और ज़ाहिर है वो तभी हो सकता है जब ये वाली सारी डायमेंशंस आपको बहुत अच्छे से आती हों। अच्छा, अब पाँचवीं, फोर्स का डायमेंशन। बताओ क्या डायमेंशन होगा फोर्स का? फोर्स का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। वैल्यूज़ रख दें। m की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आप देखें किलोग्राम कहाँ यूज़ हुआ ये, तो किलोग्राम का लेबल क्या होता है? कैपिटल M। डायमेंशन में सारे लेटर्स कैपिटल लिखे जाते हैं। ये M लिखा है, M का मतलब मीटर, मीटर का लेबल क्या है? L। तो ये इस मीटर की जगह मैंने L लिख दिया। ये क्या लिखा है? S स्क्वायर, S स्क्वायर। और इसका लेबल क्या है? T, ये मैंने T लिखा और इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर लग जाएगा। अच्छा, मैं इसे अरेंज करता हूँ तो ये आएगा M, ये वाला L एज इट इज़ आ गया, T जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T इनवर्स। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अब आप ये देखें, मैं जो बात कर रहा था डायमेंशन से हमें ये पता चलता है कि किसी क्वांटिटी में जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो किस हिसाब से यूज़ हुई। तो फोर्स में मास यूज़ हुआ है, लेंथ यूज़ हुई है और टाइम यूज़ हुआ है। ये इसके डायमेंशंस हैं कि इस क्वांटिटी में इतने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं। अच्छा, ये तो फोर्स है, इसे आप लिख चुके हैं। तो फिर आप आगे जाएंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, और वो है टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क का फार्मूला होता है F इंटू डी। अच्छा, फोर्स का अभी हमने डायमेंशन निकाला है क्या था? M L T इनवर्स। अच्छा, जब आप कर रहे होंगे तो आप ऐसे ही डायमेंशन नहीं लिख देंगे, आप फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे पूरा और फिर लिखेंगे। और डी क्या चीज़ है? डी है मोमेंट आर्म और उसका यूनिट होता है मीटर। और ये मीटर के लिए लेबल देखें, यहाँ से L यूज़ होता है, ये L लिख दिया मैंने। तो टॉर्क M तो ऐसे ही आ गया, L से मल्टीप्लाई होगा, L स्क्वायर हो गया, और ये T इनवर्स एज इट इज़ उतार दिया आपने। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है? वो बल्ब एक आ रहा है बीच में जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही। कल मैं इसकी प्लेस थोड़ी चेंज करने की कोशिश करूँगा। वक्ती तौर पे मैं समझता हूँ कि नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल ये आपके सामने हो गया। सातवीं क्वांटिटी आपके सामने लिख रहा हूँ, वर्क। आप देखेंगे कि ये है वर्क। वर्क का फार्मूला होता है F इंटू एस। अगर आप गौर करें तो ये ठीक वो क्वांटिटी बन रही है जो अभी मैं करके गया हूँ आपके सामने, क्योंकि S का यूनिट भी मीटर आएगा। टॉर्क और इसका डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन तकरीबन एक ही होता है। मीटर के लिए ये देखें, यहाँ से मैंने L ले लिया लेबल इसका, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे L से L मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L स्क्वायर और T इनवर्स, ये आ गया वर्क का डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स तकरीबन 13 मिनट का क्लिप हो गया है ये काफ़ी है। ये डायमेंशंस हैं, इनकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ही हम आगे चल सकेंगे। एक मैं होम असाइनमेंट में दे रहा हूँ और वो है डायमेंशन ऑफ जी। ये मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ी मुश्किल लगे और सारा कुछ रिपीट हो जाए जितना आपने किया है। तो आपने कैलकुलेट करनी है डायमेंशन ऑफ जी, ये क्या होगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और मैं सारी क्वांटिटीज़ लिख देता हूँ। आपने कॉपी वर्क करना है। नंबर 1, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन। नंबर 5, फोर्स। नंबर 6, टॉर्क। 7, वर्क। और नंबर 8, जी।
ये आपका कॉपी वर्क है। सब नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, मैं यहाँ स्क्रीन के इधर आके देख रहा हूँ तो मुझे सब नज़र आ रहा है। ओके बेटा, ये आपका होम असाइनमेंट है, अपना कॉपी वर्क करना है आपने। कॉपी के अंदर करने के बाद इसे आप या तो मेरे ईमेल पर भेजें। मेरा ईमेल, अगर ये पोर्शन नज़र आता है, मैं देखता हूँ अभी जाके कैमरे के पीछे, SUPER सुपर AGENT एजेंट सफदर @gmail.com। जिस वक्त हम ये ईमेल बना रहे थे, क्योंकि उस वक्त हम एक स्टोरी रीड कर रहे थे सुपर एजेंट सफदर, तो वही हमारे जहन में रह गया। उसी लिहाज से हमने ये देखें, ये शायद नज़र आ रहा है अब आपको, ठीक है। सुपर एजेंट सफदर, सफदर में SAFDAR और @gmail, इस पे आप अपने होम असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। या फिर जैसे आप का प्रोसीजर है, जैसे आप सबमिट करते हैं बाकी टीचर्स को, वैसे ही इसे सबमिट कर दीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह बात होगी, या जब शेड्यूल करेंगे सर सलमान हमारी नेक्स्ट क्लास, तो हमारी बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।